हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके रूबरू हाज़री हुई है सालाना मजलिस के हवाले से। यह मजलिस रिशद मुर्तज़ा साहब एडवोकेट जो कि हर बरस अपने घर पर इस मजलिस को मुनक़िद करते थे, लेकिन ये कोविड-19 के हालात हैं जिसमें ये मजलिस वो ग्राफ एजेंसी पर ऑनलाइन मुनक़िद कर रहे हैं। इस वक्त की मजलिस को आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद नक़वी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। तो आइए हज़रात, अब हम मजलिस का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से और गुजारिश करते हैं मोहतरम क़ारी नदीम नफ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكابوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد। जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में मजलिस का आगाज़ किया तिलावत कलाम रब्बानी से। अब हम पेशखानी के लिए गुजारिश करेंगे अज़ीम हुसैन सल्लमहू से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में पेश फरमाएँ। ख़याम जल चुके अब्बास, अब तो आ जाओ, ये काली रात ये तन्हाई क्या करे ज़ैनब। सभी चले गए आवाज़ दे के से ज़ैनब,
ये चाहते हो असीरे भला रहे ज़ैनब, यहाँ से शाम तलक नंगे सर फिरे ज़ैनब। खुदा के वास्ते मुझको कहीं छुपा जाओ, क़याम जल चुके अब्बास, अब तो आ जाओ। अंधेरी रात है सब लोग सहमे जाते हैं, दिखा के नेज़ा शकी बच्चों को डराते हैं। कभी जो शर्म से चेहरों को हम छुपाते हैं, तो ताज़ियाने ज़ालिम हमें लगाते हैं। लाइन घेरे भैया इन्हें हटा जाओ, क़याम जल चुके अब्बास, अब तो आ जाओ। हमारा साथ अगर नागवार है भैया, ये बेबसी निगाहो दिल पे बार है भैया। तराई से तुम्हें इतना ही प्यार है भैया, तो लौट जाना तुम्हें इख्तियार है भैया। जरा सी देर को आकर कहीं बिठा जाओ, क़याम जल चुके अब्बास, अब तो आ जाओ। सुनो सकीना बुलाती है तुमको रो रो कर, बड़ा भरोसा था बच्ची को अपने अम्मू पर। वो दुर्रे खाती रही और हुई न तुमको खबर, लाइने ले गए कानों से छीन कर गौहर। वो तुमसे रूठ गई है उसे मना जाओ, क़याम जल चुके अब्बास, अब तो आ जाओ। तुम्हारी बेवा वो बैठी है सर झुकाए हुए, रिदा तो छिन गई बालों से मुँह छुपाए हुए। जो आग दिल में लगी है उसे दबाए हुए, तुम्हारे बच्चों को दिल से मगर लगाए हुए। यतीम कैसे पलेंगे उसे बता जाओ, क़याम जल चुके अब्बास, अब तो आ जाओ। अजीब गर्दिश दौरान जब ज़माना है, कि बेरदा शाहे कौनैन का घराना है। ज़बां खोले तो दुर्रे है ताज़ियाना है, सहर को कैद हमें हो के शाम जाना है। जो हो सके तो हमें कैद से बचा जाओ, क़याम जल चुके अब्बास, अब तो आ जाओ। क़याम जल चुके अब्बास, अब तो आ जाओ। जज़ाकल्लाह अज़ीम हुसैन सल्लमऊ साहब, आपने बेहतरीन कलाम सामीन के दरमियान पेश फरमाया। अब हम गुजारिश करते हैं पेशखानी के लिए जनाब मोनिस जाफ़री साहब एडवोकेट से को तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सामीन के दरमियान पेश फरमाएँ। बतौर पेशखानी कलाम पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएँ। सकीना ने कहा रो कर न जाओ, ऐ मेरे बाबा, धड़कता है दिले मुझते न जाओ, ऐ मेरे बाबा। क़यामत का है ये मंज़र न
जाओ ऐ मेरे बाबा, तुम्हारे खून के प्यासे हैं सब ये देखती हूँ मैं, चमकते रन में है खंजर जो तुमको रोकती हूँ मैं, जो जाओगे कटेगा सर, ना जाओ ऐ मेरे बाबा। सकीना ने कहा रोक न जाओ ऐ मेरे बाबा, मैं मर जाऊंगी मेरी इल्तिजा को तुम न ठुकराओ, मैं कम सिने हूँ मुझे दागे यतीमी दे के मत जाओ, जीऊंगी हाय मैं क्यों कह न जाओ ऐ मेरे बाबा। सकीना ने कहा रोक न जाओ ऐ मेरे बाबा, वतन में मुंतज़िर होगी तुम्हारी फातिमा सग़रा, तड़पती होगी तुमको याद करके हाय वो दुखिया, अभी आया था नामा न जाओ ऐ मेरे बाबा। सकीना ने कहा रोक न जाओ ऐ मेरे बाबा, ये है कर बला का बन अंधेरा, गम का है छाया, ये है आशूर का दिन जो गया वापस नहीं आया, न वापस आओगे जाके न जाओ ऐ मेरे बाबा। मेरा बीमार भाई आबिदे मुझे तड़पता है, जो तुम आए हो रुखसत को ज़मीं पर सर पटकता है, गिरा है हाय गश खा के न जाओ ऐ मेरे बाबा। जज़ाकल्लाह मोहतरम मोनिस जाफ़री साहब, आपने बेहतरीन कलाम बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में पेश किया। आइए हज़रात, अब हम मजलिस का बाकायदा आगाज़ करते हैं और गुजारिश करते हैं आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नफ़ीस साहब से कि वो ऑनलाइन मजलिस को खिताब फरमाएँ। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदना व नबियना व शफीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद
व अहल बैतिही अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मजलिस जो ऑनलाइन हो रही है वो हमारे कौम की मशहूर शख्सियत जनाब रिशाद मुर्तज़ा साहब एडवोकेट उनकी जानिब से हो रही, क्योंकि कोरोना की वजह से मजबे के साथ मजलिस नहीं हो पा रही हैं, लिहाजा ये मजलिस ऑनलाइन हो रही है। और गुजारिश है कि उनकी साहबजादी युसरा सल्लमा बहुत शदीद अलील हैं, लिहाजा गुजारिश है कि आप तम जितने भी हज़रात इस मजलिस को देख और सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि उस बच्ची की सेहत के लिए दुआ मांगेंगे। मतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मतफ़ैल शुहदाए करबला, उस बच्ची को सेहत अता हो जाए हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। फरमाइश उनकी एक और भी है, वो है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तज़किरा। अगरचे मैं इस मौजू पर मुसलसल पढ़ता रहता हूँ और मुसलसल मेरे बयानात इस मौजूदा इमाम के सिलसिले में आते रहते हैं, लेकिन फरमाइश है तो चंद जुमले अर्ज़ करना है। और आय करीमा मशहूर मारूफ़ आय करीमा है कि जिसमें ऐलान हो रहा है कि रसूल वो वक्त याद कीजिए जब आपके रब ने मलाइका से ऐलान किया कि जब हमने इब्राहीम का चंद बातों में इम्तिहान लिया और वो इब्राहीम पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से और 100% 100% उस इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो फ़ौरन ही जनाब इब्राहीम ने दस्ते दुआ बुलंद फरमा दिए और फ़ौरन दुआ मांगी कि पालने वाले इस ओहदे इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी नस्ल में बरक़रार रखना। निदा क़ुदरत आती है कि हाँ, तुम्हारी नस्ल और तुम्हारी ज़ुर्रियत ही में ये ओहदा बरक़रार रहेगा, मगर कभी किसी ज़ालिम को नहीं मिलेगा। मैंने इसी मौजू पर इमाम बड़ा फरमा में तकरीबन अभी जो 15 मजलिसें हुई हैं वहाँ, वो 15 मजलिसें मैंने इसी मौजू पर वहाँ पर पेश की हैं और अपने महदूद इल्म की बुनियाद पर जो बातें वहाँ पर बयान की हैं। तब भी मैंने अर्ज़ किया था बहुत सी बातें रह गई, बहुत सी चीज़ें रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जो चीज़ें रह गई हैं उसमें से चंद चीज़ें यहाँ पर भी अर्ज़ कर दी जाएँ। एक एतराज़ जो हमारे अक़ीदे पर किया जाता है, वो किया जाता है बहुत ज़ोर शोर से और बहुत उसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है, अरे साहब या शियों में तो ख़ानदान परस्ती है, शियों में तो नस्ल परस्ती है, और वो ये कहते हैं कि साहब सिर्फ नस्ल मौला अली से शहज़ादी फ़ातिमा ही से जितने इमाम हो सब होंगे। अरे तो ख़ानदान परस्ती हो गई, कोई बाहर का होएगा नहीं। और अक़ीदा भी हमारा यही है और हकीकत भी यही है और सच्चाई भी यही है कि जितने इमाम हैं वो शहज़ादी की नस्ल से हैं, मौला अली की नस्ल से हैं, उनकी औलादें हैं सब। कहा ये तो ख़ानदान परस्ती, ये तो नस्ल परस्ती है और इस्लाम नस्ल परस्ती की मुखालिफत करता है। इस्लाम ख़ानदान परस्ती की मुखालिफ है और आपका अक़ीदा ये है कि एक ही ख़ानदान में इमामत मुनहसर है, तो ये तो खिलाफ इस्लाम अक़ीदा है आपका, ये तो खिलाफ कुरान मजीद अक़ीदा है आपका, तो इस्लाम की तालिबात के ख़िलाफ़ अक़ीदा हो गया आपका कि एक ही ख़ानदान में, एक ही नस्ल में, एक ही की औलाद, वो सब के सब इमाम हैं। तो मैं पूछना चाहता, मुझे इतना बता दीजिए कि नबूवत नस्ल इब्राहीम से हट कर कहीं गई या नहीं गई? कुरान मजीद देख कर बता दीजिए कि नबूवत नस्ल इब्राहीम से हट कर कहीं गई या नहीं गई। तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जनाब इब्राहीम के बाद जितने भी नबी आ रहे हैं सब औलाद इब्राहीम हैं, औलाद जनाब इब्राहीम है। तो अगर नबूवत का औलाद इब्राहीम में मुनहसर हो जाना ख़ानदान परस्ती नहीं है, नस्ल परस्ती नहीं है, तो इमामत का औलाद फ़ातिमा ज़हरा मुंतज़िर हो जाना और मुनहसर हो जाना ये नस्ल परस्ती और ख़ानदान परस्ती कैसे हो जाएगी? एक सलवात भेजें पर मोहम्मद वाला। लिहाजा दूसरी चीज़ ये अर्ज़ करना है कि बात कही जाती है
जैसा ओहदा इमामत के लिए आपके पास क्या दलील है कि आज भी बाकी है? तो उसके लिए भी बिल्कुल वाज़ेह दलील फ़राक़ के इमाम बाड़े में मैंने हल्का सा इशारा किया, तो यहाँ भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में ऐलान जनाब इब्राहीम के लिए, मैंने वहाँ पर दूसरी दलील दी थी, यहाँ पर दूसरी दलील देना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में साफ ऐलान है कि हमने इब्राहीम को की नस्ल में, उनकी औलाद में और उनको और उनकी ज़ुर्रियत में हमने नबूवत भी करार दे दी और किताब भी। नबूवत भी है और किताब भी है। किसमें? ज़ुर्रियत इब्राहीमी में नबूवत भी और किताब भी। और इस आयत के ज़रिए से साबित हुआ कि इमामत भी ज़ुर्रियत इब्राहीम में। इस जिस आयत को मैंने उन्वान बयान करार दिया है वह इज़्तिला इब्राहीम रब्बु बिकलिमातिन के जब जनाब इब्राहीम को उनके रब ने चंद कलिमात में इम्तिहान लिया, तो इसमें भी अल्लाह जो है दुआ इब्राहीमी कबूल फरमा रहा है। उनका मेरी ज़ुर्रियत में रही इमामत, अल्लाह ने कहा हाँ तुम्हारी ज़ुर्रियत ही में रहेगी मगर कभी किसी जालिम को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि इमामत भी ज़ुर्रियत इब्राहीम में, नबूवत भी ज़ुर्रियत इब्राहीम में और किताब भी ज़ुर्रियत इब्राहीम। ज़ुर्रियत यानी औलाद, नस्ल। तो अब कुरान ने ऐलान कर दिया कि ये ख़ातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। कुरान के लिए ऐलान हो गया कि अब इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। तो जब ख़त्म नबूवत का भी ऐलान कुरान में है और किताबों के सिलसिले के ख़त्म होने का ऐलान भी कुरान में है, वो मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब जो कुरान में ऐलान कर दिया कि ये आखिरी नबी है, ज़ुर्रियत इब्राहीम में, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तो हमको ख़त्म अक़ीदत का जो ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है वो कुरान मजीद से मिला। तो कुरान ने ये तो ऐलान कर दिया कि नबूवत ख़त्म हो गई, किताबों का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन कुरान में कोई एक आयत ऐसी दिखा दीजिए इसमें ऐलान हुआ कि इमामत ख़त्म हो गई हो। एक आयत कोई कुरान मजीद में दिखा दीजिए कि इमामत ख़त्म हो गई हो। तो इसका मतलब यह है कि जिसने सिलसिले इमामत शुरू किया है, जब तक उसकी तरफ से ऐलान ना हो जाए इमामत बाकी रहेगी और ता क़याम क़यामत बाकी रहेगी। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। और हमारे उलमा ने कोई भी पहलू छोड़ा नहीं है। एक पहलू देखिए, दलीलें दो तरह की होती हैं। एक जो होती है वो खारिज से दलील लाई जाती है, खारिजी दलील होती है, और एक होती है दाखिली दलील। खारिज से दलील लाई जाती है कि फला साहब ने आपको ओहदा दे दिया है और यूनिवर्सिटी से जो है वो ओहदा मिल गया, कागज़ दिखाइए। ये हो गया खारिजी दलील कि हमने कागज़ दिखा दिया कि साहब देखिए ये ओहदा हमें मिल गया। और दाखिली दलील क्या होती है कि अपना इल्म दुनिया से सामने ज़ाहिर कर दे इंसान। तो जब खुद उसका ज़ाती इल्म जो है वो उसकी दाखिली दलील बन जाएगा, पूरी तवज्जो रहे। तो ये खारिजी दलील क्या है? एक्सटर्नल प्रूफ और इंटरनल प्रूफ, ये दो चीज़ें मानी जाती हैं। तो अब हमको जो मांगी जाती है दलीलें इमामत के सिलसिले में, इमामत बाकी है नहीं बाकी, तो कुरान मजीद से दलील लाइए, हदीसों से दलील लाइए, रिवायतों से दलील लाइए। मैं कहता हूं कि खुद लफ्ज इमाम ही दलील है कि इमामत बाकी है। खुद लफ्ज इमाम दलील है, हमें बाहर से किसी दलील के लाने की जरूरत ही नहीं है। लफ्ज इमाम दलील है कि ये लफ्ज ये ओहदा इमामत जो बाकी हो। कैसे? देखिए, नबी है, रसूल है और इमाम है। रसूल बना है, रसूल उसको कहते हैं कि जो पैगाम लेकर आए। में देख रहे इमाम के पहले वाली पेशवा, इसमें फारसी में पेशवा यानी पेशवा के मानी भी आगे आगे चलने वाला, इमाम के मानी आगे करने वाला। तो जब आगे आगे चलकर रहबरी करने वाला इमाम होता है, तो जब तक रास्ता चलने वाले मौजूद हैं, जब तक रास्ता मौजूद है, आगे आगे चलकर रहबरी करने वाला भी मौजूद रहेगा। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज। अच्छा, एक इमाम के मानी और भी है जो शायद बहुत कम बयान किए गए होंगे। ये मैं नहीं कहता कि बयान ही नहीं किए गए, लेकिन कम बयान किए गए। अब मुझे हमारे के जो मकान की
जब तामीर हो रही थी तो जो बंदा आया था, मेहमान आया था, जब वो दीवार बनाता था तो उसके पास एक डोरी थी और डोरी में एक लोहे का लट्टू बंधा हुआ था, लोहे का लट्टू, और उसको शायद सहावल वगैरह शायद कहते थे वो लोग, और मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सहावल कहते थे। अब वो जब भी एक ईंट रखता था तो सहावल को वहां पर लगा देता था वो, काहे के लिए कि ईंट सीधी जा रही कि नहीं जा रही है, ईंट सीधी रखी है कि नहीं रखी है, दीवार सीधी उठ रही है कि नहीं उठ रही है। मुसलसल हर ईंट के रखने के ऊपर वो सहावल के जरिए से आंकता था, नापता था कि दीवार सीधी उठ रही नहीं उठ रही है, ये ईंट सीधी रखी। अगर हल्की से ईंट टीढ़ी पकड़ी होती थी तो वो फौरन वो ठोक पीट कर उसको वो सीधा कर देता था, क्योंकि अगर एक ईंट भी टेढ़ी हो गई तो उसके ऊपर जितनी भी ऊंची दीवार उठेगी वो टेढ़ी उठेगी। लिहाजा उस सहावल के जरिए से वो नापता जाता था कि दीवार में कोई कजी तो नहीं, अरे तवज्जो रहे, दीवार में कोई टेढ़ापन तो नहीं। मुसलसल एक एक ईंट रखने के बाद वो नापता जाता था उस सहावल के जरिए से। एक डोरी और उसमें लोहे का एक लट्टू सा बंधा हुआ था कि जिसके जरिए से वो नापता जाता था कि दीवार टेढ़ी तो नहीं उठ रही है। अरबी में उसको भी इमाम कहते हैं, उसको भी इमाम कहते हैं कि जिसके जरिए ये देखा जाए कि दीवार सीधी उठ रही है या दीवार टेढ़ी उठ रही है। तो इमाम वो होता है कि जिसके जरिए से दीन की दीवार के लिए पता चलता है कि सीधी उठ रही है कि टेढ़ी उठ रही है। तो अगर कोई पहले खुतबे में कह दे उम्मत वालों से कि देखो अगर मुझको टेढ़ा देखना तो सीधा कर देना, उम्मत सीधा नहीं करेगी, तुम्हें इमाम सीधा करेगा। एक सलवात भेजे बलनावाज, एक सलवात और भेज दीजिए बर मोहम्मद, क्योंकि इमाम का फरीज़ा है कि कोई टेढ़ा हो जाए तो उसको ठोक पीट कर सीधा कर दे। एक सलवात भेजे वाला साहब। तो बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लेना है। एक चीज और मैंने कहा था जल्दी जल्दी करना, जो एतराज़ात खास खास होते मैं चाहता हूँ उसको पेश कर दिया जाए। एक चीज ये कही जाती है कि जमाने पर सबका असर हो, जमाने का असर सब पर होता है। कौन ऐसा है जिस पर जमाने का असर ना हो? एक बच्चा जो है वो जवान होता है, एक जवान जो है वो अधेड़ होता है, एक अधेड़ है जो बूढ़ा फूस हो जाता है। तो मानो ज़माने का असर सब पर होता है, और कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिस पर ज़माने का असर ना हो। और आप अपने इमाम के लिए कहते हैं कि जब 40 बरस बाद उनका ज़हूर होगा, जब भी ज़हूर होगा क़यामत से पहले, तो उनका सिन 40 बरस का होगा, उनका सिर्फ कुल 40 यानी जवानी उनकी होगी। तो ये तो बात समझ में नहीं आती भाई। हर शख्स के ऊपर ज़माना असर करता है, बच्चा होता है, जवान होता है, अधेड़ होता है, बूढ़ा हो जाता है, और 1250 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आपका अकीदा ये है कि अभी तक जवान है वो। तो क्या बात है कि ज़माना उन पर असर नहीं कर रहा है? तो मैं कहूँगा ये तो देखिए उन्हें कहा क्या जाता है, उनका लक़ब क्या है। बहुत तवज्जो चाहूँगा, बहुत लतीफ़ पहलू है। वो ज़माने वालों ही के इमाम नहीं हैं बल्कि ज़माने के भी इमाम हैं। क्या कहा जाता है? इमाम ज़माना। अरे इसके अलावा कुछ और कहा जाता है? कहा जाता है इमाम ज़माना। इमाम ज़माना यानी ज़माने वालों ही के इमाम नहीं है बल्कि ज़माने के भी इमाम है, ज़माने के भी इमाम हैं। और इमाम आगे आगे चलता है और मामूम पीछे पीछे होता है। तो जब वो ज़माने के इमाम है तो इमाम हमेशा आगे होता है और मामूम पीछे होता है। इसका मतलब है कि इमाम आगे आगे है, ज़माना पीछे पीछे है। वक्त उनके पीछे पीछे चल रहा है, ज़माना उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो जो ज़माने के साथ चलते हैं उन पर ज़माना असर करता है, जो ज़माने के आगे आगे चल रहा है उस पर ज़माना क्या असर करेगा? सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। और एक दूसरा उनका लक़ब है साहिबुज़्ज़मान। साहिबुज़्ज़मान, साहिब के क्या मानी? साहिब के मानी मालिक। साहिब के मानी मालिक, इसका मतलब मालिक ज़माना।
मालिक ज़माना, ज़माना उनका गुलाम है, वो ज़माने के मालिक हैं। ज़माना गुलाम, वो ज़माने के मालिक हैं। तो मुझे इतना बता दो कि मालिक का असर गुलाम पर होता है या गुलाम का असर मालिक पर होता है? वो मालिक ज़माना है, उनसे ज़माना मुतासिर होता है, वो ज़माने से मुतासिर नहीं होते। सलवात भेज दे वर मोहम्मद वाले। मैंने कहा बेशुमार चीज़ें हैं उम्र के उस सिलसिले में। मुसलसल जवाब कुरान मजीद से भी मैंने कई जवाब दिए थे, इस मजलिस में तो नहीं, इससे पहले मैं जवाब दे चुका कुरान मजीद के ज़रिए से भी जवाब, कि कुरान मजीद में आप देख लें कि किसी चीज़ की और अगर अल्लाह चाहे तो कितनी बढ़ सकती है, और उसके लिए बेहतरीन मिसाल कुरान मजीद में मौजूद है। और वो मिसाल ये है कि उज़ैर पैगम्बर, कुरान मजीद में नाम नहीं है लेकिन एक रिवायात में नाम है कि औकल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा। जनाब उज़ैर पैगम्बर एक आबादी की तरफ से गुजर रहे थे, तो वहाँ को जो बादशाह वक्त था, उस ज़माने का बुख्त नस्र था रिवायतों में, उसने उस करिए पर हमला करके, उस आबादी पर हमला करके सबको कत्ल कर दिया था, पूरा तबाह बर्बाद कर दिया था। वहाँ हड्डियाँ बिखरी हुई थी खाली लोगों की। तो उज़ैर पैगम्बर जो उधर से गुजरे तो उन्होंने हैरत से कहा कि पालने वाले, ये हड्डियों पर दोबारा गोश्त कैसे आएगा, इस गोश्त पर दोबारा खाल कैसे आएगी, और ये दोबारा ये कैसे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। एक जहन में तसव्वुर आया, जहन में ख्याल आया। अब कुरान मजीद में है कि हमने उन पर मौत तारी कर दी, लफ्ज़ मौत है, हमने उन पर मौत तारी कर दी, और उसके बाद जब 100 साल बाद उनको दोबारा जिंदा किया तो हमने उनसे पूछा कि कम लबिस्ता, ए उज़ैर तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम कितने अरसे से मैदान में पड़े हुए हो? जनाब उज़ैर ने जवाब दिया, कुरान में महफूज है कि आपने फरमाया लबिस तो यौमन औ बाज़ा यौमिन, शायद एक दिन या उससे भी कम। वो ये समझे कि शायद मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी, सो गया था मैं। कुरान ने ऐलान किया बल लबिस्त बिअत आमिन, ए उज़ैर तुम इस मैदान में, सहरा में 100 साल से इसी तरह से पड़े हुए थे। जरा अपने सवारी की तरफ तो देखो, अब जो देखा तो उसकी हड्डियां बिखरी हुई हैं। जिस सवारी पर आए थे वो हड्डियां बिखरी हुई हैं, कि तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। उसके बाद कुरान ने ऐलान किया कि फंज़ुर इला तामिक व शराबिक, तुम अपने साथ जो खाना पानी लेकर चले थे उस पर तो भी तो निगाह डालो, उसको भी तो देखो। तो कुरान कह रहा है अब जो उन्हीं ने उस खाने और पानी को जो साथ लेकर चले देखा, लम यतसन्ना, अरे उसी तरह से तरोताजा था जिस तरह से 100 साल पहले। कुरान है, तारीख हदीस नहीं है। अब रिवायत में इस तरह से है कि जनाब उज़ैर अपने साथ अंगूर लेकर चले थे और रोटियां थी अंगूर। तो उन्होंने एक टेक लगाई एक पत्थर से उसी मैदान में कि जहाँ पर उनके जहन में तसव्वुर आया था कि अल्लाह इन मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तो उन्होंने एक बर्तन निकाला, उसमें अंगूर का अरक निचोड़ा, उन्होंने जनाब उज़ैर पैगम्बर ने अंगूर का अरक निचोड़ के उसके बाद रोटियां तोड़कर उस पर डाल दी, भिगो दी। अभी वो रोटियां भीगी ही थी कि इन पर मौत आ गई। इसका मतलब बर्तन में अंगूर का शीरा था, उसके अंदर भीगी हुई रोटियां थी। मुझे बताओ कि तपते हुए सहरा में ये भीगी हुई अंगूर की रोटियां ये कितनी देर तरोताजा खाने के लायक रह सकती? कोई फ्रिज तो था नहीं उस जमाने में, कोई फ्रीजर तो था नहीं कि उस फ्रीजर में उन्हें रख दिया हो और उसके बाद 100 साल बाद निकाला तो इसी तरह से फिर वो ताज़ा। कोई फ्रिज तो था, और फ्रीजर में भी चंद दिन ताज़ा रह सकता है खाना, 100 साल नहीं रह सकता। 100 साल तक खाना ताज़ा नहीं रह सकता है। लेकिन कुरान कह रहा है लम यतसन्ना, हल्का सा उस पर असर नहीं हुआ, वो उसी तरह से तरोताज़ा। लोग कहते हैं साहब आपका अकीदा जो है वो नेचर के खिलाफ है, आपका अकीदा जो है वो तबीयत के खिलाफ है, आपका अकीदा है जो आदत के खिलाफ है, क्योंकि इंसानी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होती है, 75 साल होती है, बहुत किसी की उम्र बढ़ी तो 100 साल, और 100 साल लाखों में भी कोई एक होता है जो 100 साल तक पहुंचता है, वरना 70-80 के दरमियान ही भी टहल लेते हैं सबके सब।
100 साल पर शायद कभी इक्का दुक्का कोई पहुंचता हो 100 साल का, और आप कहते हैं कि 1250 साल से ज़्यादा हो गए जिंदा हैं। ये तो आपकी बात जो है वो नेचर के ख़िलाफ़ है, तबीयत के ख़िलाफ़ है, ये इंसानी आदत के ख़िलाफ़ है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इतने दिन जिंदा रहे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल उम्र होती है, तभी उम्र जो होती है वो 100 साल होती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक अंगूर के शीरा कि जिसके अंदर रोटियां डूबी हुई हों, ये कितने देर तक तरोताज़ा रह सकता है किसी सहरा में? तो कोई भी कहेगा 24 घंटे से ज़्यादा वो खाने के लायक नहीं रह सकता। 24 घंटे ज़्यादा गुजरेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि तभी उम्र हुई 24 घंटे, उस खाने की तभी उम्र थी, अगर अपने साथ लेकर चले थे उसकी तभी उम्र हुई 24 घंटे, और 24 घंटे तवील होकर बदल गए एक सदी में। नहीं, बहुत तवज्जो चाहूंगा। 24 घंटे जो तवील हुए तो एक सदी में बदल गए। तो जब जिसकी 24 घंटे की उम्र हो उसकी उम्र तवील हो सकती है 100 साल। तो जिनकी तभी उम्र 100 साल हो, अगर हिसाब लगाइए तो उनकी उम्र जो है वो कितनी सदियों में तब्दील हो सकती है। अगर कंप्यूटर से हिसाब लगाइए तो जवाब लाखों में आएगा। अभी तो 1300 साल भी पूरे नहीं हुए। एक सलवात भेजे बड़ा नवाज। आप बताइए 24 घंटा जो थे वो तब्दील हो गए 100 घंटों में, 100 वर्षों में। और आप कहते हैं इंसान की तबीयत में ज्यादा 100 साल होती है। तो जब 24 घंटे 100 साल में बदल सकते हैं तो 100 साल इस तनासब से कितने वर्षों में बदल सकते हैं? मैंने कहा अगर हिसाब लगाइए तो लाखों में जवाब आएगा। अभी तो 13 ही 100 साल हुए हैं। एक सलवात बलनावाज मोहम्मद। जाहिर है कि मैंने कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं लेना है इमाम का तज़किरा। यही इमाम जो है वो हमारा मुहाफिज है, यही इमाम जो है वो हमारा हिफाजत करने वाला है, यही इमाम जो है वो हमारा निगरां है। अल्लाह में शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह को जो खतूत पहुँचे इमाम के, उसमें ये जुमले आज भी महफूज है खतूत आज भी जुमले इमाम के हैं, जिसमें अल्लाह में शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह से इमाम ने फरमाया है कि मेरे शियों से ये कह दो, मेरे मानने वालों से ये कह दो कि मैं कभी उससे गाफिल नहीं रहा। मुझे हमेशा अपने शियों का ख्याल। और जुमले इमाम के, इमाम ने कहा फरमाया, उसमें लिखा तहरीर फरमाया कि मेरे शियों तक ये पैगाम पहुंचा दो कि एक लम्हे के लिए भी अगर मैं अपने शियों से गाफिल हो जाऊं तो ज़माना उन्हें पीस कर रख देगा, ज़माना उन्हें कुचल कर रख देगा। न शियों के पास हुकूमतें रहीं, न शियों के पास दौलतें रहीं, न इख्तिदार रहा, न कोई चीज़। उसके बाद भी आज भी सरबलंद है। इसका मतलब यह है कि कोई मुहाफिज है जो हिफाजत कर रहा है। इमाम ने इरशाद फरमाया ज़माने की चक्कियाँ तुम्हें पीस कर ख़त्म कर देती हैं, तूफ़ान कब के उड़ा कर ले जाते। ये हम हैं जो तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा वजूद खुद इस बात की दलील है कि हमारा मुहाफिज मौजूद है, हमारा हिफाजत करने वाला मौजूद है। और हम क्या इनके ज़ुहूर की दुआ करेंगे जो खुद इमाम दुआ फरमाते रहते हैं कि पालने वाले जल्द से जल्द मुझे ज़ाहिर होने की इजाज़त दे ताकि मैं उन दुश्मनों से इंतकाम लूँ जिन्होंने करबला के मैदान में जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। इमाम बेचैन है, इमाम तड़प रहे हैं कि उन कातिलों से इंतकाम लिया जाए कि जो करबला के मैदान में जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। और हम क्या रोएंगे जिस तरह से इमाम रोते हैं। हम तो आंसू बहाते हैं, हमारा आका खून के आंसू रोता है। हम तो कभी कभी के अज़ादार हैं, हम तो वक्ती अज़ादार हैं। मुहर्रम आता है, सफ़े अज़ा बिछ जाती है, किसी इमाम की शहादत होती है, सफ़े अज़ा बिछ जाती है। हमारे घर में किसी का इंतकाल होता है तो हम उसका गम नहीं मनाते, अपने इमाम और आका का गम मनाते हैं। तो हम मगर फिर भी वक्ती अज़ादार हैं, लेकिन हमारा इमाम वो है जो हम वक्त अज़ादार है। रिवायत कहती है कि उनके सामने वो कुर्ता आवेज़ा रहता है
जो आका हुसैन के जिसके ऊपर आखिरी वक्त था, जिसपे हजारों तीर, हजारों तलवारों के निशानात, हाँ हजारों, ये कुर्ता कैसे इमाम तक पहुंचा है? इमाम के ज़रिए ये पहुंचा है कुर्ता, शहजादी फातिमा ज़हरा के ज़रिए से इमाम तक पहुंचा। क्योंकि रिवायत कहती है कि जब ये लुटा हुआ काफिला वापस मदीने पहुंचता है तो पहले शहजादी जनाब ज़ैनब पहुंचती है रोज़े रसूल के ऊपर, अपने को ऊँट की बुलंदी से गिरा देती है। रिवायत कहती है शहजादी से उठा नहीं गया, कोहनियों के बल अपने को खींचती हुई कब्र रसूल तक पहुंची। कब्र रसूल पर अपना सर रख दिया, ए नाना हुसैन की सुनानी लेकर आए। ए नाना, आपकी उम्मत 3 दिन का भूखा प्यासा आपके नवासे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया। घोड़ों की टापों से लाश को पामाल किया गया। ए नाना, हमें बेपर्दा बाजारों में फिराया गया, हमारे बाजुओं में रस्सियां बांधी गई। ए नाना, अगर नामहरम न होते तो बाजुओं के जख्म दिखाती कि किस तरह से रस्सियां बांधी गई थी। पर 2-3 जुमलों की जहमत है। रिवायत कहती है कि फिर शहजादी पहुंची माँ की कब्र के ऊपर, माँ की कब्र पर अपने को गिरा दिया। ए अम्मा, ये ज़ैनब तुमसे शर्मिंदा है। अरे जब चली थी तो भाई साथ साथ थे, जब वापस आई हो तो पूरा खानदान करबला में लुट चुका है। ए अम्मा, अरे सिर्फ एक चीज के मेरे पास कोई चीज और बाकी नहीं रही। ये कह के रिवायत कहती है कि यही कुर्ता निकाला तो इमाम हुसैन के जिस पर आखिरी वक्त था और कब्र पर फैला दिया। रिवायत कहती है कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए, ए मेरी बेटी ज़ैनब, ये कुर्ता मुझे दे दो, मैं मैदान हश्र में इसी के जरिए से शफाअत करूंगी। बस आखिरी जुमले हैं। रिवायत कहती है जब हश्र का मैदान होगा आवाज आएगी कि सब के सब अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा ज़हरा की सवारी पहुंचने वाली। शहजादी मैदान हश्र में आएंगी, बारगाह इलाही में फरियाद करेगी, पालने वाले मेरे हुसैन का क्या कसूर था, मेरे बच्चे हुसैन की क्या खता थी जो उसे 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में मार दिया गया। उसके बाद रसूल फरमाएंगे ए बेटी, कुछ उम्मत के लिए शफाअत का सामान भी लेकर आई हो। तो चादर हटेगी तो रिवायत में 2 चीजें शहजादी की आगोश में होंगी। एक तो यही कुर्ता जो इमाम हुसैन के जिस पर आखिरी वक्त था, और फिर देखने वाले मंजर देखेंगे कि शहजादी फिर 2 कटे हुए हाथ पेश करेगी, ये मेरे बेटे अब्बास के कटे हुए हाथ है, पालने वाले तुझे खून आलूद कुर्ते का वास्ता है और अब्बास के कटे हुए हाथों का वास्ता है कि उम्मत के गुनाहगारों को बख्श दे, उम्मत के गुनाहगारों को शिफा दे। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। गुजारिश है फिर कि जनाब रिशाद मुर्तज़ा साहब की जो बेटी है युसरा सल्लमहा, वो बेइंतहा अलील है। आप दुआ मांगें बतफ़ैल, हम सब दुआ मांगें बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बतफ़ैल बीमार करबला, बतफ़ैल शुहदाए करबला, उस बच्ची को सेहत कामिला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह मोहतरम मौलाना कल्बे जवाद साहब, आपने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया। और इरशाद साहब ने ये मजलिस हर बरस, जैसा कि मैं आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सालाना मजलिस है। रिशाद मुर्तज़ा साहब अपने दौलत ख़दे पर इस मजलिस को मुनक़िद करते थे, लेकिन हालात के पेश नज़र ये ऑनलाइन मजलिस का आगाज़ किया गया। हम ग्राफ एजेंसी की टीम की जानिब से और बिलखुसूस रिशाद मुर्तज़ा साहब की जानिब से तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। कारी नदीम नजफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अज़ीम हुसैन सल्लमहू साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब मोनिस जाफ़री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखुसूस जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रात, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए दिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।